हेलो आर्टिस्ट, स्पेशली तुम्हारे लिए। कलाकारों के बिना दुनिया कैसी होती। फिलॉसफी में एक थ्योरी है एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद। कलाकारों का अस्तित्व इस दुनिया में क्या मायने रखता है। हर एक आर्टिस्ट को ये ज़रूर सुनना चाहिए। अगर आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या तुम एग्जिस्ट करते। क्लोज योर आइज और एक पल के लिए इमेजिन करो एक दुनिया जहाँ कोई रंग नहीं है, ना लाल, ना नीला, ना ही हरा, बस सफ़ेद और काला। सोचा जाए तो सफ़ेद और काला भी तो रंग ही है। दीवारों को इमेजिन करो ब्लैंक, खाली, कपड़े बिल्कुल प्लेन। इमेजिन करो शहर बेजान, बेरंग, कोई डिज़ाइन नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, सिर्फ एग्जिस्टेंस बिना फीलिंग के। अब आंखें खोलो और अपनी दुनिया को देखो, हर तरफ रंग ही रंग है। ये सब किसी आर्टिस्ट ने ही बनाया है। जो भी रंग, डिज़ाइन तुम अपनी आंखों से देख पा रहे हो। इनफैक्ट अगर तुम्हारी आई साइट वीक है तो जो चश्मे को तुम यूज़ कर रहे हो देखने के लिए, वो भी डिज़ाइंड है किसी आर्टिस्ट की तरह। रियलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट। लेकिन आयरनी देखो, इस बात को समझना कि जिस आर्टिस्ट ने दुनिया को रंग दिया, उसी आर्टिस्ट को सोसाइटी रंग नहीं देती, उसे एकदम बेजान खाली करने के पीछे पड़ी रहती है। अगर किसी घर में आर्टिस्ट पैदा हो जाए, घर के अंदर, बेटा ये सब तो ठीक है लेकिन फ्यूचर का क्या। इसके एग्जाम्पल के लिए अगर छोटी सी बात भी करें तो जो फ़ोन आप लोगों ने पकड़ रखा है, उसके आइकन जो व्हाट्सएप और फेसबुक और ये इंस्टाग्राम को बार बार क्लिक करके तुम देखते हो, उसकी डिज़ाइनिंग भी, वो गोल होगा, चौरस होगा, कैसा होगा, वो भी किसी आर्टिस्ट ने ही करी है। और इसके पैकेज बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, इतने ज़्यादा हैं कि तुम अपने एक जीवन काल में कमा नहीं सकते। तुम्हारा भी कसूर नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है और डिज़ाइनर्स की वैल्यू जहाँ से तुम देख रहे हो वहाँ से दिखाई नहीं देगी। इसके लिए सर्च करना पड़ता है। बाहर के लोग आर्ट से क्या होगा, ये कोई काम है। ये ऐसे लोग हैं जो कभी शायद घूमे भी नहीं हैं, इन्हें दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। दुनिया में हर चीज़ की एग्जिस्टेंस अगर है तो कोई कारण ज़रूर होता है, उसकी वैल्यू ज़रूर होती है, नहीं तो वो कुछ भी एग्जिस्ट ही ना करे। लेकिन इन नेगेटिव डायलॉग्स के साथ क्या होता है कि धीरे धीरे एक आर्टिस्ट सिर्फ दुनिया से ही नहीं, खुद से भी हारने लगता है, क्योंकि वो छोटा होता है, बच्चा होता है, जानकारी नहीं होती कि इसकी वैल्यू क्या है जो उसके अंदर है। और अक्सर वो ब्रश पकड़ने से पहले सोचता है कि शायद मैं गलत हूँ। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि दुनिया गलत समझ रही है, क्योंकि ये दुनिया बड़ी तेजी से बदली है बीते हुए 10-15 सालों में। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है, यानी कि अस्तित्ववाद। तो अस्तित्ववाद कहता है कि इंसान पहले एग्जिस्ट करता है, फिर अपना मीनिंग क्रिएट करता है। और इसमें आर्टिस्ट क्या करता है? वो सिर्फ अपना मीनिंग ही नहीं बनाता, वो दुनिया को भी मीनिंग देता है। अब एक चमत्कार की बात बताऊं। जस्ट इमेजिन करो, एक खाली कैनवस पड़ा है, अगर उसे कोई आर्टिस्ट टच नहीं करेगा तो वो वहाँ कई सालों तक पड़ा ही रहेगा। लेकिन जब तक कोई आर्टिस्ट उसे टच नहीं करता, तब तक ही वो कपड़ा है। लेकिन जैसे ही आर्टिस्ट उस पर अपनी सोच डालता है, वो एक एहसास बन जाता है। आर्टिस्ट सिर्फ आर्ट ही नहीं बनाता, वो दुनिया को महसूस करना सिखाता है। जैसे कि हम सांस तो लेते हैं, लेकिन जब तक कोई ना कहे कि यार गहरी सांस लो, तब तक ऐसे लगता है कि सांस लेना ही भूल गए थे। देखा जाए तो हर इंसान एक आर्टिस्ट है। और अब एक सिंपल सवाल, अगर किसी ने थ्रेड यानी कि धागा डिज़ाइन नहीं किया होता, और अगर किसी ने कपड़े डिज़ाइन नहीं किए होते, या इसका आइडिया डिज़ाइन करने का, कपड़े डिज़ाइन करने का नहीं आता किसी को, तो आज इंसान क्या करता? वो नग्न घूम रहा होता कपड़ों के बिना। और अगर कोई बुद्धिजीवी ये सोचता, मैं पत्तों से अपने आप को कवर कर लेता हूँ,
तो वो क्या कर रहा है? गौर से सोचा जाए तो वो क्रिएट कर रहा है, वो डिज़ाइन कर रहा है, वो एक आर्टिस्ट बन चुका है। तो फिर जो खुद क्रिएट कर रहा है वो किसी और क्रिएटर का मजाक कैसे बना सकता है? सोचो, अगर एक दिन के लिए भी आर्टिस्ट गायब हो जाए और आज तक जो भी उन्होंने क्रिएट करा है वो सब गायब हो जाए, तो इमेजिन करके देखो, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई फिल्म नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई फैशन नहीं, कोई आर्किटेक्ट नहीं, सिर्फ ब्लैंक दुनिया। अपने आप से पूछो, क्या तुम वहां रहना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। सोसाइटी का मिरर। सोसाइटी आर्टिस्ट को समझ नहीं पाती, क्योंकि आर्टिस्ट वो देखता है जो दूसरे लोग देख नहीं पाते। वो एक पत्थर में मूर्ति देख लेता है, वो एक खाली जगह में डिजाइन देख लेता है। उनसे बस एक बात कहना, अगर आर्टिस्ट नहीं होते तो तुम्हारी दुनिया भी नहीं होती। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो रुकना मत, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, इस दुनिया की रूह बना रहे हो। बाय फॉर नाउ। यू आर वाचिंग जॉर्जिंग चैनल एंड हैप्पी स्केचिंग। तो जब भी कोई कहे कि आर्टिस्ट का क्या काम है, वैसे तो इन्हें समझाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उनसे बता, वो एक खाली जगह में डिजाइन देख लेता है, वो एक सिंपल से मोमेंट में कहानी देख लेता है। लेकिन इस दुनिया की त्रासदी देखो, जो समझ नहीं आता या जो इंसान समझ नहीं आता उसका लोग मजाक बनाते हैं। लेकिन याद रखो, हर बार जब तुम किसी आर्टिस्ट पर हंसते हो ना, तुम उसकी क्रिएटिविटी पर हंसते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी दुनिया इतनी खूबसूरत है कि जो तुमने कपड़े पहने हैं, बालों को कलर करा है, शूज़ पे पॉलिश करी है, सब कुछ डिज़ाइन है, इनको साइड पे करके देखोगे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मूर्खों के जैसे हंसने के। अगर तुम एक आर्टिस्ट हो और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो सुनो, तुम गलत जगह पर अप्रूवल ढूंढ रहे हो। अब इमेजिन करो कि तुम किसी अस्तबल में या किसी भैंसों के तबेले में फरारी को खड़ा करके उसकी वैल्यू तलाश रहे हो, तो नहीं मिलेगी। और आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हारा काम लोगों को खुश करना नहीं है, तुम्हारा काम दुनिया को बदलना है। तुम जब क्रिएट करते हो तो तुम सिर्फ एक चीज़ नहीं बना रहे, तुम एक सोच बना रहे हो, तुम एक एहसास बना रहे हो, एक दुनिया बना रहे हो। और हो सकता है कि आज तुम्हें कोई इग्नोर करे, लेकिन कल वही दुनिया तुम्हारे काम के बिना अधूरी होगी। आखिर में इस दुनिया की हर चीज़, हर डिज़ाइन, हर रंग, हर स्ट्रक्चर किसी ना किसी क्रिएटिव माइंड ने इमेजिन किया है। मतलब दुनिया एग्जिस्ट करती है क्योंकि किसी न किसी ने उसे क्रिएट करा है। अब मान लो कि प्राचीन कलाकार देवी देवताओं की मूर्तियां ना बनाते, नए काल में देख लो तो राजा रवि वर्मा अगर देवी देवताओं की पेंटिंग्स नहीं बनाते, उन्हें प्रिंटिंग प्रोसेस से घर घर में नहीं पहुंचाते, या शोभा सिंह पेंटिंग्स नहीं बनाते, या मिनिएचर पेंटिंग्स जो प्राचीन काल में बनी है कोई कलाकार ना बनाता, तो शायद घरों की दीवारें आज सूनी होती। सबसे ऊपर सोच लो तो वो क्रिएटर जिसने सबको क्रिएट करा है, सभी कलाकारों को भगवान के आसपास माना जाता है। आई एम जॉर्ज एंड यू आर वॉचिंग चैनल जॉर्ज इंक। शेयर विद लाइक माइंडेड पीपल। हैप्पी स्केचिंग।